अकाउंट भाग 1 पार्ट 8, इससे पहले हमने एक और पार्ट 8 का करवा दिया था, ये दूसरा वीडियो है। नीचे के खाता बंद करने की प्रविष्टि या बंद करने की प्रविष्टि और समायोजन प्रविष्टि का हमको करना है, बराबर। पहला है खरीद खाता 50,000 और डिविडेंड खाता 900 और ब्याज खर्च खाता 1200। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि खरीद खाता किस में आता है। तो आपको मालूम है खरीद खाते में आता है कि व्यापार खाते में आता है। व्यापार खाते में आता है ना, तो ये व्यापार खाता है कि लाभ हानि खाते से संबंधित, किस खाते से संबंधित है, बस ये पहचानना है। जैसे खरीद खाता कहाँ आता है, तो व्यापार खाते के उधार तरफ आता है। व्यापार खाते के कितने तरफ आता है, उधार तरफ। तो इसका बंद करना हो तो क्या ले जाएंगे, खतौनी करके, तो जमा तरफ। तो इसलिए खरीद खाते का 50,000, समझ आया। और किस खाते को बना रहे हैं, किस खाते में होता है, तो व्यापार खाते उधार 50,000। ओके। अब जैसे डिविडेंड खाता रुपये 900, तो डिविडेंड हमको मिलता है या हम लोग देते हैं, बराबर। तो हमको क्या लिखते हैं हम, लाभ हानि खाते में लिखते हैं। इसको कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते में, बराबर। इसको लाभ हानि खाते में कहाँ लिखेंगे, जमा की तरफ, बराबर। ये हमारी आय है, बराबर, डिविडेंड मिलता है तो। ओके, आय है तो जमा तरफ लिखेंगे, तो खतौनी करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, उधार तरफ। इसलिए डिविडेंड खाता उधार और लाभ हानि खाते में लिखते हैं, इसलिए लाभ हानि खाते का 900। ओके। ब्याज खर्च खाता, ब्याज खर्च है तो ये जो भी खर्चा होता है उसको भी लाभ हानि खाते के उधार तरफ लिखते हैं। उधार तरफ क्या लिखते हैं हम लोग, लाभ हानि खाते में खर्चा अथवा तो नुकसान। ओके, खर्चा या नुकसान लिखते हैं। तो खर्चा कहाँ आएगा, लाभ हानि खाते के उधार तरफ। तो उधार तरफ तो खतौनी करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, जमा तरफ आ जाएगा। तो इसलिए ब्याज खर्च खाते उधार, ओके, और खाते का, और लाभ हानि खाते उधार 1200। ओके, समझ में आया होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है नीचे के खाता बंद करने की प्रविष्टि लिखो। तो बिक्री खाता रुपये 90,000, वेतन खाता 96,000, मिला कमीशन खाता 600। अब देखो बिक्री खाता कहाँ लिखते हैं, आपको पता है ना, व्यापार खाते में। किधर साइड लिखते हैं, जमा तरफ। तो इधर कहाँ पर आएगा, उधार तरफ। ओके, लिखेंगे यहाँ पर। तो बिक्री खाता उधार 90,000 और व्यापार खाते में लिखते हैं, इसलिए व्यापार खाते जमा। बस इतना सा आपको सोचना है। वेतन खाता रुपये 96,000, वेतन देते हैं तो ये खर्चा हुआ, किससे संबंधित है, लाभ हानि खाते से। लाभ हानि खाते के किधर साइड लिखते हैं, उधार तरफ। तो इधर कहाँ लिखेंगे, जमा तरफ। तो वेतन खाते का, ओके, और लाभ हानि खाते उधार आ जाएगा 96,000। ओके, समझ आया। मिला कमीशन खाता, कमीशन मिला है तो आय है तो लाभ हानि खाते के जमा तरफ। तो इधर कहाँ लिखेंगे, उधार तरफ। मिला कमीशन खाते उधार और लाभ हानि खाते का, सिंपल सा है। ओके, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें, क्योंकि हमको आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीदना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहे और हाइप भी कर दीजिए, और ज़्यादा से आप विद्यार्थी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तीसरा, नीचे के खाता बंद करने की प्रविष्टि लिखो। बिक्री वापसी खाता कितना है, 24,000। आहरण खाता 9,000। विज्ञापन खर्च खाता 8,000। अब यहाँ पर समझना है, बिक्री वापसी खाता 24,000, तो बिक्री कहाँ लिखा जाता है, जमा तरफ। बिक्री में से बिक्री वापसी घटाते हैं ना, घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, कहाँ हो गया था, जमा तरफ घटाते मतलब उधार तरफ की एंट्री समझना है। तो उधार तरफ है तो इधर क्या करेंगे, जमा तरफ। बिक्री वापसी खाता 24,000 और कहाँ पर होता है, व्यापार खाते में, इसलिए व्यापार खाते उधार। ओके। आहरण खर्च हमारा खर्चा है, धंधे के लिए खर्चा है, तो इसलिए ये खर्चे में हम लोग उधार तरफ लिखते हैं, तो इधर कहाँ लिखेंगे, जमा तरफ। और आहरण खाते 8,000। ओके, आहरण खाते ये इसका है 8,000, 9,000 है, तो ये लिखा है। और ये पूरी एंट्री अलग है, आप ध्यान रखना, ये लाइन मत खींचना, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जगह कम थी। और पहले हमने ये प्रविष्टि लिख दी थी, वो खाता कम बनाते, यहाँ पर लाइन छूट गई हमसे करते समय। ओके। और पूंजी खाते का क्या होता है, पूंजी में कमी आती है, इसके लिए। फिर तीसरा है विज्ञापन खर्च खाता, तो इसको भी लाभ हानि खाते के उधार तरफ लिखते हैं, तो इसलिए इसको कहाँ लिखेंगे, जमा तरफ। विज्ञापन खर्च खाते का कितना है, 8,000 और लाभ हानि खाते उधार 8,000। तो इस तरह से आप समझ लेना इसको। चौथा है नीचे के खाता बंद करने की प्रविष्टि लिखो। इधर भी प्रविष्टि लिखनी है, बंद करने की। किसकी करनी है, बंद करने की प्रविष्टि लिखनी है। सबसे पहले दिया खरीद वापसी खाता, कितना दिया है, 16,000। मिला कमीशन 9,000। बीमा प्रीमियम खाते 6,000। ओके।
अब ध्यान रखना, खरीद वापसी खाता 16,000 दिया है, तो खरीद खाता कहाँ आता है? व्यापार खाते में। ओके, व्यापार खाते में आता है, तो व्यापार खाते में आता है तो व्यापार खाते के उधार तरफ खरीद खाता आता है। ओके, उसमें से हम लोग खरीद वापसी घटाते हैं, बराबर। उधार तरफ घटाएंगे तो यानी ये खरीद वापसी कहाँ लिखी जा सकती है? जमा तरफ। तो जमा तरफ है तो इधर कहाँ लिखेंगे? उधार तरफ। खरीद वापसी खाते उधार, व्यापार खाते का 16,000। ओके, समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, मिला कमीशन कितना है? 9,000। कमीशन मिला हो तो लाभ हानि में लिखा जाता है, आय है, आय कहाँ लिखी जाती है? लाभ हानि खाते के जमा तरफ लिखी जाती है, तो यहाँ कहाँ लिखेंगे? उधार तरफ। मतलब मिला कमीशन खाते उधार और लाभ हानि खाते का, तो मिला कमीशन खाते उधार 900 और लाभ हानि खाते का 900। समझ में आया होगा। ओके, अब बीमा प्रीमियम खाते 6,000। बीमा प्रीमियम खाते यानी बीमा का प्रीमियम भरा होगा, बीमा का प्रीमियम भरा होगा तो ये हमारा खर्चा है तो लाभ हानि खाते के उधार तरफ लिखते हैं, लाभ हानि खाते के उधार तरफ लिखते हैं, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? उधार तरफ लिखेंगे तो इसको कहाँ हो जाएगा इसमें? तो जमा में। तो बीमा प्रीमियम खाते का और लाभ हानि खाते उधार, इस तरह से एंट्री यहाँ पर की है। लाभ हानि खाते उधार, बीमा प्रीमियम खाते 6,000। आगे देखते हैं, व्यवहारों का समायोजन। बोलो नीचे के व्यवहारों का समायोजन प्रविष्टि लिखो। यहाँ पर समायोजन प्रविष्टि लिखने की है, ये समायोजन दिया है उसके आधार पर। पहला है मजदूरी का ₹1,000 चुकाना बाकी है, बराबर। तो खर्च जो भी रहता है उसको उधार करते हैं, तो मजदूरी खर्च खाते उधार, बराबर। वो बंद करने की प्रविष्टि थी, उसका उल्टा कर रहे थे और यहाँ पर हमको रोम नामचा लिखना है, बराबर। बाकी है, चुकाया नहीं है, बराबर। ध्यान रखना, बाकी है उसकी एंट्री कर रहे हैं, चुकाने की एंट्री कर रहे नहीं हैं, इसलिए मजदूरी खाता उधार और चुकाना बाकी मजदूरी खाते का, इस तरह से लिखना है। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, बीमा प्रीमियम के 1,500 अग्रिम चुकाया है। यहाँ पर हमने चुकाया है, बराबर। तो अग्रिम जो चुकाया है, जो खर्चा हुआ हमने दे दिया है, तो लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम खाते उधार 1,500 और बीमा प्रीमियम खाते का 1,500। ओके, तो इस तरह से इसको लिखना है। कमीशन के 500 अग्रिम मिला है। अग्रिम मिला है तो क्या लिखेंगे? कमीशन खाते उधार करते हैं और 500 रुपये और अग्रिम मिला कमीशन खाते जमा करते हैं, बराबर। किसका पैसा मिला है? तो कमीशन का मिला, इसलिए कमीशन खाते उधार है, और अग्रिम मिला इसलिए अग्रिम मिला कमीशन खाते का जमा किया हुआ है। ओके, समझ में आया होगा, बराबर। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है फिगो का फोमो रोलर पेन 0.5 mm की टिप है इसकी, बहुत ही शानदार दिखने में लगता है पेन, और ये रोलर पेन है, काफ़ी लंबा चलता है। स्याही भी आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से इतनी भरी हुई होती है, बराबर। तो आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हो, या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो भी हमारा पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।